प्लान्स तो थे बट अभी अभी शो शुरू हुआ है, मेरे और भी कुछ कमिटमेंट्स रहते हैं, मेरे म्यूज़िक वीडियो के कमिटमेंट्स रहते हैं, तो आई थिंक मुझे स्पेस बाहर जाने का तो नहीं मिलेगा। अदरवाइज़ मेरा प्लान था गोवा जाने का, जो पिछले 2-3 साल से मैं हर बार गोवा में होता हूँ न्यू ईयर्स पे, तो इस बार मुझे नहीं मिल पाएगा आई थिंक ऑफ। सो अभी सोचा नहीं है, यहीं कहीं सेलिब्रेट किया जाएगा। जी हाँ, अमृता यहाँ पे आई है न्यूयॉर्क से और वो जानती नहीं है इस फैमिली के बारे में कुछ, कि उससे कनेक्टेड है, उसके दादाजी का ही घर है ये, और वो जिस कमरे को गलती से खोल देती है वो उसके फादर का कमरा है, जिसको दादाजी ने पिछले 25 सालों से बंद करके रखा है। और उस कमरे को खोलना तो छोड़िए, उसकी तरफ देखना भी अलाउ नहीं है। तो एक बहुत बड़ा घर पे ड्रामा हो गया उसकी वजह से, कि उसको चाबी दे के उसने वो दरवाज़ा खोल दिया है। हालांकि उसने अनजाने में किया है, बट मुझे कहीं ना कहीं उस पर एक डाउट आ गया है कि न्यूयॉर्क से आई है, अमृता बरार नाम है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इसी फैमिली से है और इसी रीज़न से यहाँ पे आई है। तो अब वो एक शक जो है मेरे अंदर वो पैदा हो गया, जिसके बारे में मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जैसे जैसे ऑफकोर्स कहानी बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें खुलती जाएंगी, बट इनिशियली तो यही होता है कि आपको अपने कैरेक्टर्स को इस्टेब्लिश करना होता है। हर एक की एक जो बैक स्टोरी है वो ऑडियंस के सामने लेके आनी होती है, कि इस स्टोरी के साथ ये किरदार अब आगे बढ़ेगा। तो हम वो करने में तो कामयाब रहे हैं और लोग बहुत कनेक्टेड फील कर रहे हैं उसके साथ। शो लार्जर देन लाइफ दिख रहा है, मतलब जो अगर मैं शो के एक पैनामे की बात करूं तो बड़ा दिख रहा है शो, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ देखा नहीं है बहुत टाइम से। तो बाकी कैसे कैसे खुलेगा उसके लिए तो शो देखना पड़ेगा। अगर सब कुछ मैं अभी रिवील कर दूंगा तो फिर कैसे चलेगा, तो उसके लिए आपको देखना होगा दिल दिया गल्ला। अगर आपने नहीं देखा है तो मंडे टू सैटरडे रात को 7:30 बजे ओनली ऑन सोनी सब। बहुत मुश्किल होता है ऑफकोर्स, हम ऑन सेट 12 घंटे चले ही जाते हैं, 12 क्या 13 घंटे चले जाते हैं, और ट्रैवलिंग में मैं ज़्यादा दूर नहीं रहता हूँ इस सेट से, तो मेरे 2 घंटे आप ट्रैवलिंग पकड़ सकते हो आने जाने के, 1.5 आवर। तो बट उसके बाद आपके पास जो टाइम बचता है वो मुश्किल से सोने के लिए ही होता है। उसमें वर्कआउट करना, अपने लिए टाइम देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यही हार्ड वर्क है जो एक एक्टर को करना पड़ता है। इनिशियली बहुत ज़्यादा होता है ये सब, बट अगर उसके बाद आपको उसके बदले में वो रिव्यूज़ जो अच्छे मिलते हैं तो सारी मेहनत लगता है कि यार ठीक है, इसके लिए तो हम यहाँ हैं, इस शहर में आए इसीलिए। आई लव ट्रैवलिंग, मुझे बहुत पसंद है घूमना। तो मुझे जब भी स्पेस मिलता है मैं आसपास कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ। जब या बारिशों का जब मौसम होता है तो ट्रैकिंग पे निकल जाता हूँ। तो मुझे एक वो मेडिसिन की तरह काम करता है, एक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। जो आपका स्ट्रेस होता है वो आप भूल के एक रिलैक्सेशन में चले जाते हो। आई थिंक मेडिटेशन का काम करता है, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बाइक्स का शौक़ है, बट मुझे बहुत ज़्यादा घर वाले चलाने नहीं देते हैं, सो मैं मोस्टली कार से ट्रैवल करता हूँ। 120, 100 यार, ये सब स्पीड मुझे लगता है कि सफ़र का मज़ा उस तरीके से कि जब आप उस चीज़ को फील कर पाओ। और आप 120, 130 पे सफ़र का फील नहीं ले सकते हो, आप सिर्फ स्पीड का फील ले रहे हो। तो जब आप सुकून के साथ चलते हो ना, तो आपकी नज़रों में जो ब्यूटी है वो आप कैप्चर कर पाते हो। आसपास की चीज़ें जिसके लिए आप निकले हो घर से, वो देखो तो सही कि बाहर की बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें होती हैं, बाहर के लोगों के रहन सहन का तरीका, कल्चर, वो आपको एक नज़र में भी समझ में आ जाता है। आप जब एक स्टेट क्रॉस करते हो, एक छोटा सा शहर, मैं कहता हूँ एक एरिया भी क्रॉस करते हो ना, तो डिफरेंस नज़र में आता है। तो इसीलिए आराम से चलो, सफ़र का मज़ा लो और यादें बनाओ, सेफ रहो। फैंस को चाहते चाहते यही कहूँगा कि आपने हमेशा बहुत प्यार दिया है और आपके इस प्यार की वजह से आज यहाँ पे हूँ। मैं यही चाहूँगा कि इस शो को, दिल दिया गल्ला को बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि ये जेन्युइनली डिज़र्व करता है। बहुत अच्छा शो है, बहुत मेहनत कर रहे हैं सब इस पे, और एक टीम वर्क जो है वो जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हो रहा है अभी तक। तो मैं बहुत खुश हूँ उस चीज़ से। तो प्लीज़ हमारी मेहनत को सफल कराइए और शो को देखिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। क्रिसमस आ रहा है, मेरी क्रिसमस, न्यू ईयर आ रहा है, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए और आप जो चाहते हैं उसे पूरा करें। हाय, दिस इज़ पारस अरोड़ा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन ग्लिटर एंड ग्लैमर।